हेलो बच्चों, क्या हाल है आप सभी का। जो भी चैनल पर नया है, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए ताकि स्टडी से रिलेटेड वीडियो सारी आपको टाइम टाइम मिलते रहे। और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, जहां पर आपको विदिन 24 आवर्स आपके सारे डाउट का क्लियरेंस हम आपको करेंगे। ठीक है, ये हमारा आपसे वादा किया था हमने और उसको हमने फुलफिल भी किया। अब तक जितने लोगों ने कमेंट किया उसका। ठीक है, आज हम लोग जो कर रहे थे, जो हमने आपको कल ट्रिक एक सिखाया था, स्टैटिस्टिक्स एक टॉपिक आपके चैप्टर है जिससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और बहुत बड़े बड़े फॉर्मूले हैं जिसको लर्न कर पाना पॉसिबल आपके लिए तो एकदम नहीं है। तो उसको कैसे कैलसी के मदद से करेंगे उसको हम लोग आज सीखना है। फिलहाल हम लोग के पास जो स्टैटिस्टिक्स है उसमें क्या क्या टॉपिक हमारे पास इंक्लूडेड है सिलेबस में, पहले उसको देख लिया जाए। तो हमारे पास मीन डेविएशन एक टॉपिक है जो इंक्लूडेड है सिलेबस में, दूसरा वेरिएंस और तीसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन जो निकलता है, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एमडी से, इसको दो मेथड से निकाला जाता है। बोला जाता है अबाउट इट्स मीन एंड अबाउट इट्स मीडियन। लेकिन हमारे पास इस साल के सिलेबस से मीडियन वाला हट गया है, अबाउट इट्स मीन बस सिलेबस में है। साथ में वेरिएंस है, वेरिएंस का सिंबल दिया गया सिग्मा स्क्वायर, और स्टैंडर्ड डेविएशन होता है सिग्मा। यानी कि अगर हम बोलना चाहें तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो होगा, डेविएशन कैन बी रिटन एज अंडर रूट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेने पर हमको क्या मिल जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन। सेम उसी का उल्टा, स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करने पे क्या मिल जाएगा हमको, वेरिएंस मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मेनली हमारे तीन टॉपिक है जो स्टैटिस्टिक्स, जो चैप्टर नंबर 14 आपके पास है। चैप्टर नंबर कौन सा भाई, 14, आईएससी बोर्ड के लिए एमएल अग्रवाल का चैप्टर 14 जो है, इसमें हमारे पास तीन टॉपिक ही हमारे इंक्लूडेड है, मीन डेविएशन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो मीन डेविएशन निकालना तो बहुत इजी टास्क है, जिसको आप फॉर्मूले के साथ भी आप निकाल सकते हैं, आसानी से निकल सकता है हमारा। ठीक है, करना क्या है, इसमें कुछ करना नहीं है। सबसे पहले मीन डेविएशन के लिए सबसे पहले हमारा फाइंड करना होगा अबाउट इट्स मीन के लिए हमको पहला फाइंड करना होगा मीन। तो मीन फाइंड करने के बाद मीन को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग एक्स बार से रिप्रेजेंट जानते हैं भाई अब। तो इसके लिए दो फॉर्मूला दिया गया है। अगर आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन है और फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन, ठीक है, तो मैं फ्रीक्वेंसी नॉट गिवन के लिए अगर बताना चाहूं तो आप x माइनस एक्स बार निकालेंगे और उसका मॉडुलस निकाल के नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, तो ये मीन डेविएशन निकल आएगा आपका। क्या निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी अगर गिवन नहीं है आपको क्या निकालेंगे, x माइनस एक्स बार और नंबर ऑफ टर्म से डिवाइड कर देंगे, और इसका क्या निकालना होता है फिर हम लोग को, x माइनस एक्स बार का सम। ध्यान रखिएगा, सम निकाल के n से डिवाइड करेंगे, मीन डेविएशन निकल आएगा। अब अगर दूसरा के बारे में बात करें, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन रहेगा, जब हमारे पास क्या गिवन हो, फ्रीक्वेंसी गिवन हो, फ्रीक्वेंसी इज गिवन, तो फ्रीक्वेंसी अगर दी रहेगी तब क्या करेंगे हम लोग, तब मीन डेविएशन जो होगा वो देखिए भाई, x माइनस एक्स बार तो निकालना ही निकालना हम लोग को है, और उसका मॉडुलस निकालना ही निकालना है। इसका प्रोडक्ट कर देंगे हम लोग f से, इस पूरे का फिर कर देंगे सम, और नीचे फ्रीक्वेंसी के सम से हम लोग डिवाइड कर देंगे, तो मीन डेविएशन निकल आएगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो हमारा मेन टास्क हो गया एक्स बार फाइंड आउट करना। एक्स बार अगर फाइंड आउट हो जाएगा तो एक्स माइनस एक्स बार और ये सब निकालना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आज हम लोग कैलकुलेटर की मदद से हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू फाइंड मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन डेविएशन नहीं भाई, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन, इसको हम लोग आप सीखते हैं। चलिए आज का वीडियो फिर हम लोग कैलकुलेटर पे देखते हैं। हेलो बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो कैलकुलेटर को हमको ऑन करना है, फिर इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट के बाद मोड दबा के हम लोग कैलकुलेटर को रीसेट करते हैं। ठीक है, रीसेट करने में थोड़ा सा देखिए ब्राइटनेस, थोड़ा सा कॉन्ट्रास्ट जो है थोड़ी सी ज़्यादा हो गई है, तो मैं कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बैलेंस कर लेता हूँ। कॉन्ट्रास्ट को मैं थोड़ा सा बैलेंस कर दिया। अब देखिए, अब आपको कैलकुलेटर की विजिबिलिटी थोड़ी अच्छी दिखेगी। ठीक है, फिर से भाई, फिर हम लोग कल दबाए थे क्या, सिर्फ मोड। मोड के बाद हम लोग क्या किए थे कल, इस रिग्रेशन पे किए थे, तो हम लोग को रिग्रेशन नहीं, आज हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। तो स्टैंडर्ड डेविएशन कितने नंबर पर है, 2 नंबर पे, तो 2 के बाद दबाया तो देखिए कैलकुलेटर के ऊपर क्या लिखा गया, एसडी। एसडी स्टैंड फॉर स्टैंडर्ड डेविएशन। इसमें डेटा कैसे इनपुट करते हैं उसका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 14.5 का एग्जांपल नंबर 1 करा रहा हूं, जिसमें अनग्रुप्ड डेटा है। तो अनग्रुप्ड डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन को जो हम लोग को दिया हुआ है, सबसे पहले जो भी नंबर्स दिए रहते हैं उसको हम लोग असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखते हैं, जानते ही आप। तो उसको यहाँ पे लिखने की जरूरत भी नहीं है, आपको नॉर्मली भी लिख सकते हैं, कोई इसमें इश्यू की बात नहीं है। चलिए पहले लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, 6 है पहला एलिमेंट, फिर m प्लस, फिर देखिए हमारे पास दूसरा एलिमेंट कितना है, 10 है, फिर m प्लस, फिर देखिए तीसरा एलिमेंट कितना है, 7, फिर m प्लस, फिर देखिए 13, फिर m प्लस, फिर 4, फिर m प्लस, फिर 12, फिर m प्लस,
फिर 8, फिर m प्लस, फिर 12 m प्लस। देखिए डेटा इनपुट हमारा अंदर हो चुका है, ठीक है। डेटा की एंट्री होते ही हम लोग से पूछा गया पहले एग्जांपल में मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों पार्ट बताइए। तो हम लोग शिफ्ट के दबाएंगे, वेरिएंस वाले पार्ट पे जाएंगे। देखिए मीन कितने नंबर पे लिखा है, 1 नंबर पे लिखा है, 1 दबाया, इक्वल दबाया, देखिए 9 आ गया, ठीक है। तो देखिए हमारा जो मीन होगा कितना होगा, 9 होगा। फिर शिफ्ट के बाद हमने 1 2 दबाया, फिर देखिए हम लोग को स्टैंडर्ड डेविएशन चाहिए। स्टैंडर्ड डेविएशन का सिंबल मैंने बताया क्या होता है, सिग्मा होता है। तो देखिए सिग्मा कितना पे बना है, 2 नंबर पे बना है। तो 2 दबाया, इक्वल दबाया, देखिए 3.04 आ गया। अब हमें क्या चाहिए भाई, हमें अब चाहिए क्या, इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा निकल आया। हमको चाहिए वेरिएंस। तो वेरिएंस के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो आंसर है उसी का क्या करेंगे हम लोग, स्क्वायर। तो हम लोग को निकल आएगा 9.25। 9.25 इज द वैल्यू ऑफ द वेरिएंस, ठीक है। तो तीनों चीजें आप समझ गए होंगे, मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों एक ही साथ निकल सकता है। शिफ्ट के बाद आपको क्या दबाना था, 2 दबाना था। और जिस भी टास्क पे जाना था 1 2 और 1 पे एक्स बार यानी कि मीन, 2 पे क्या है तुम्हारा आपका भाई, 2 पर आपके पास आ गया क्या चीज, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते ही हम लोग को मिल जाएगा क्या, हम लोग को मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करते ही क्या, वेरिएंस, ठीक है। चलिए ये हमारा क्वेश्चन होगा जब अनग्रुप डेटा देता है तब। अब क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जब हम लोग को ग्रुप डेटा दे देगा तब क्या करेंगे हम लोग। तो सबसे पहले फिर से वही शिफ्ट के बाद मोड दबाया, शिफ्ट के बाद मोड दबाया, 3 दबा के 2 बार इक्वल दबाया, रीसेट हो गया कैलकुलेटर। फिर इससे देखिए कॉन्ट्रास्ट थोड़ा सा ज्यादा हो गई है, मैं कॉन्ट्रास्ट को फिर से बैलेंस कर लेता हूं भाई जल्दी से। कॉन्ट्रास्ट को मैंने बैलेंस किया, देखिए विजिबिलिटी अब थोड़ी अच्छी हो गई आपके लिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम लोग ग्रुप डेटा के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको दिया, एग्जांपल नंबर 6 दिया हुआ है। एग्जांपल नंबर 6 में फिर से आपसे पूछा मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, बताइए क्या होगा, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एग्जांपल नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 14.5 ऑफ एम एस अग्रवाल, ठीक है, चैप्टर नंबर 14 का 5th एक्सरसाइज का एग्जांपल नंबर 6 में करा रहा हूं। सबसे पहले वही मोड दबा के हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशन में जाएंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन में कैलकुलेटर कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे एंट्री करने की थोड़ी सी ट्विस्ट है, थोड़ा सा ट्रिक है जिसको आपको थोड़ा समझना है। हम लोग यहाँ पर पहले एक्स की एंट्रीज को करते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। 4 m प्लस 8 m प्लस 11 m प्लस 17 m प्लस 20 m प्लस 24 m प्लस एंड फिर 32 m प्लस। देखिए ये 7 एंट्री हो गई, काउंट करके देख सकते हैं 7 है। अब देखिए फ्रीक्वेंसी एंट्री करने के लिए एरो की हम लोग यूज करते हैं। देखिए एरो की पे हमने दबाया, फ्रीक्वेंसी 7 लिखा है। देखिए 7th एंट्री की फ्रीक्वेंसी कितनी है, 7th एंट्री की फ्रीक्वेंसी 1 है, तो 1 इक्वल दबा के इक्वल, फिर ऊपर एरो की से जाएंगे तो देखिए फिर जाएंगे फ्रीक्वेंसी 6 पर, एरो की से ऊपर चलते जाइए, फ्रीक्वेंसी 6th एंट्री की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 3 दी हुई है। तो यहाँ पे 3 दबाएंगे हम लोग, फिर इक्वल दबाएंगे। देखिएगा डेटा ध्यान से इनपुट करना। फिर एरो की से ऊपर जाएंगे तो देखिए फ्रीक्वेंसी 5 आई। 5th एंट्री की फ्रीक्वेंसी कितनी दी हुई है, 4 दी हुई है। देखिए 4 के साथ इक्वल दबाएंगे, ठीक है। फिर देखिए ऊपर जाएंगे हम लोग, फ्रीक्वेंसी नंबर 4 पे कितनी है, फ्रीक्वेंसी 4 पे हम लोग को 5 दी हुई है, तो 5 दबाकर इक्वल। फिर ऊपर जाएंगे, फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 3 पे कितनी है हम लोग की, देखिए 9 दी हुई है, तो 9 के साथ इक्वल। फिर फ्रीक्वेंसी ऊपर जाएंगे तो 2 मिलेगा, 2 पे कितना है भाई 5 के साथ इक्वल। फिर फ्रीक्वेंसी कितने पे जाएंगे हम लोग, 1 पे जाएंगे, 1 पे कितना है 3, तो 3 के साथ इक्वल। अब देखिए एक बार डेटा चेक कर लीजिएगा, x1 की वैल्यू 4 है, f1 की वैल्यू 3 है, फिर x2 की वैल्यू 8 है, f2 फ्रीक्वेंसी 2 की वैल्यू कितनी है 5 हो गई, x3 11, फ्रीक्वेंसी 3 9, 17, 5, 20, 4, 24, 3, फिर 32 एंड 1। देखिए डेटा एंट्री हमारी हो गई, ठीक है। अब हमारे पास डेटा इनपुट हो चुका है। फिर से वही हम लोग को सबसे चाहिए क्या, मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन तीनों हमसे राइज किया है। तो शिफ्ट के बाद मैंने 2 दबाया, 1 पे क्या हम लोग को मिल रहा है 14, यानी कि 14 हो गया मेरा मीन, ठीक है। थोड़ा ध्यान देखिएगा, जैसे x1 की एंट्री अब चेंज हो गई है, 4 आ गई है, तो आप इसको 4 करके इक्वल दबा दीजिए ताकि x1 पे फिर से 4 आ जाए, ठीक है। फिर से देखिएगा शिफ्ट के बाद फिर से हमने क्या दबाया, 2 दबाया। हमें चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन कितने नंबर पे, 2 नंबर पे, तो 2 के बाद इक्वल दबा दिया, तो आ गया हमारा 6.767 यानी 6.77 अराउंड, ठीक है, 6.77 आ गया। अब 6.77 हमारे पास आ गया, तो 6.77 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग का आ जाएगा 45.83 यानी कि 45.8 ले सकते हैं। ये आपका हो गया क्या, वेरिएंस, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग इस फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में जब भी हम लोग क्या निकालते हैं, मीन निकालेंगे, तो जिस भी एंट्री के साथ निकालेंगे उसकी एंट्री चेंज हो जाती है, उस एंट्री को आप लोग फिर से करेक्ट जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग आ जाते हैं एक और एग्जांपल पर ले लेते हैं ताकि आपको एक्सरसाइज का भी क्वेश्चन हो जाए। शिफ्ट के बाद पहले मोड दबाया, रीसेट ऑल कर दिया, कैलकुलेटर मेरा फिर से रीसेट हो गया। भाई आप लोग ये समझ गए होंगे रीसेट करने का तरीका क्या है। रीजन क्या है कि जो भी एंट्री हो
वो हमारे जो कंप्यूटर कैलकुलेटर के मेमोरी में होती है वो खत्म हो जाए। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सबसे पहले तो कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सेट कर लेते हैं भाई। चलिए कॉन्ट्रास्ट लेवल मैंने थोड़ा सा सेट कर लिया ताकि आपको विजिबिलिटी अच्छी लगे। चलिए अब आ गए हम लोग, फिर से मोड दबाया, 2 पे स्टैंडर्ड डेविएशन पर आ गए। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया हमारा। अब इसमें मैं एक्सरसाइज 14.5 का क्वेश्चन नंबर 8 करके आपको दिखाता हूं। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर से देखिए लिखा हुआ है 14.5 का क्वेश्चन नंबर 8 लिखा है मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ फॉलोइंग डेटा गिवन बाय शॉर्टकट मेथड। कोई मेथड से मेथड मेंशन करने के चांसेस कम ही रहते हैं क्योंकि मेथड आपको मेंशन नहीं करेगा, नॉर्मली आपको निकालने को ही देगा। ठीक है, तो डायरेक्ट आप निकालने का तरीका क्या हम लोग वही समझते हैं पहले। फिर से भाई जो देखिए एंट्री दिया 62 68 दिया है, 60 m प्लस, फिर 61 m प्लस 62 m प्लस 63 m प्लस 64 m प्लस 65 m प्लस 66 m प्लस 67 m प्लस एंड 68 m प्लस। ठीक है, ये देखिए टोटल 9 एंट्रीज थी, 9 एंट्रीज हमने कर दिया। ठीक है, अब सबके ऊपर फ्रीक्वेंसी भरनी है। फ्रीक्वेंसी नंबर 9 कितनी थी भाई? 5 थी। फिर फ्रीक्वेंसी 8 देखिएगा कुछ कैलकुलेटर में थोड़ी सी एंट्री में कुछ गड़बड़ हो गई है। फिर से हम एंट्री कर लेते हैं जल्दी से, रीसेट करके फिर फटाक से कर लेते हैं हम लोग। 2 स्टैंडर्ड डेविएशन पे गया। चलिए पहले कॉन्ट्रास्ट लेवल भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ फटाक से। चलिए अब देखिए कैलकुलेटर स्टैंडर्ड डेविएशन बदल गया। देखिए थोड़ा सा एंट्री में कुछ गड़बड़ हो गई थी। 60 m प्लस 61 m प्लस 62 m प्लस 63 m प्लस 64 m प्लस 65 m प्लस 66 m प्लस 67 m प्लस 68 m प्लस। ठीक है, ये देखिए सारे 9 एंट्री हमारे पड़ गए फ्रॉम 60 टू 68। अब देखिए एरो की से ऊपर जाते हैं हम लोग। फ्रीक्वेंसी नंबर 9 पे हम लोग को कितना दिया हुआ है? 5 दिया। 5 के बाद हमने इक्वल दबा दिया। ठीक है, फिर आते हैं फ्रीक्वेंसी नंबर 8। फ्रीक्वेंसी नंबर 8 पे देखिए कितना दिया हम लोग को? फ्रीक्वेंसी नंबर 8 हमारे पास है 4 दबा के इक्वल दबा दिया। फ्रीक्वेंसी नंबर हम लोग 8 हो गया। फ्रीक्वेंसी नंबर 7 देखिए हम लोग को दिया है 10 दबा के इक्वल दबा दिया। देखिएगा ध्यान से, फ्रीक्वेंसी एंट्री करना थोड़ा सा ट्विस्ट है, लेकिन इतना ट्विस्ट आप कर सकते हैं जब प्रैक्टिस कर लेंगे। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 6 पे एंट्री कर दिया। फ्रीक्वेंसी नंबर 5 पर आते हैं। 5 पर हम लोग का कितना है? 25। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर हम लोग चले जाएंगे 5 के बाद 4 पे कितना है? 29। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 3 पर आ जाएंगे। 3 पे कितना हमारे पास है? 12। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 पे चले जाएंगे। 2 पे कितना है? 1। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पर आ जाएंगे। 1 पे कितना है? 2। देखिए सारी फ्रीक्वेंसी आपने एंट्री कर दी। अब देख लीजिए सारे एंट्री को चेक कर लीजिएगा। 60, फिर 2, 61, 1, 62, 12, 63, 29, 64, 25, 65, 12, 66, 10, 67, 4, 68 एंड 5। ठीक है, ये आपके पास एंट्री हो गई। अब हम लोग से पूछा मीन वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। एक्सरसाइज नंबर 14.5 का क्वेश्चन नंबर 8 मैं आपको करा रहा हूं। इसका आपको अटैचमेंट भी मिल ही जाता है। अटैचमेंट के साथ साथ भी आप इसका आंसर भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 14.5 के क्वेश्चन नंबर 8 का। सबसे पहले हम लोग मीन निकालेंगे, तो शिफ्ट के बाद मैंने क्या दबाया? 2 दबाया, 1 के साथ इक्वल दबाया। देखिए मीन इसका आ गया 64। आप चाहे तो आंसर भी मैच कर सकते हैं। इसका मीन कितना है? 64। देखिए फ्रीक्वेंसी नंबर 9 पर देखिए आपका आ गया आंसर 64। तो मैंने बताया था फ्रीक्वेंसी को थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो फ्रीक्वेंसी नंबर 5 जो था 5 था, इसीलिए इक्वल दबा देंगे 5 दबाने के बाद। फिर शिफ्ट के बाद 2 दबाएंगे हम लोग। देखिए कितने नंबर पे स्टैंडर्ड डेविएशन दिख रहा है हम लोग को? 2 नंबर पे दिख रहा है। तो 2 हमने दबाया और इक्वल दबा दिया। 2 के दबाते ही हमारे पास आ गया क्या? इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1.69 आ गया। ठीक है, 1.69 इसका क्या हो गया? स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन था इसी का क्या करेंगे हम लोग? स्क्वायर, तो हम लोग को मिल जाएगा वेरिएंस। तो 1.69 जो हमारे पास आया था, तो 1.69 इसी का स्क्वायर किया तो हम लोग को मिल जाएगा 2.856, यानी 2.86 के अराउंड इसका आ गया क्या आपके पास? वेरिएंस आ गया। ठीक है, तो होप आप लोग को वीडियो ये पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आता तो अपने दोस्तों से लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कराइए, ताकि जल्दी जल्दी हम लोग भी 1000 सब्सक्राइबर को पार करके आप लोग से लाइव स्ट्रीम पर मिल सके। जो आपको 24 आवर्स का वेट करना होता है वो आपको नहीं करना पड़ेगा। फिलहाल इसके लिए हो गया। अब आप कहेंगे भाई सर एक चीज आपने नहीं बताया, जब अगर क्वेश्चन में हम लोग को डेटा जो देता है क्लास इंटरवल के फॉर्म में देते तब क्या करेंगे? तो क्लास इंटरवल के फॉर्म में करने के लिए कुछ करना नहीं होता। जैसे आपको क्लास इंटरवल अगर किसी क्वेश्चन में दिया भी रहेगा तो क्लास इंटरवल का हम लोग क्या निकालते हैं? मिड पॉइंट निकालते हैं। तो मिड पॉइंट जो होता है वही एक्स हो जाता है।
तो सबसे पहले मिड पॉइंट ही पुट होगा, ठीक है। तो क्लास इंटरवल के बेस्ड जो एग्जांपल्स हैं उसमें से एक एग्जांपल मैं आपको करके दिखा देता हूं ताकि आपके दिमाग में वो भी मेथड बैठा रहे, नहीं तो फिर आप कहेंगे सर आपने आधा अधूरा बात बता दिया। चलिए ये मैं फिर से वही एग्जांपल 14.5 का एग्जांपल नंबर 12 मैं आपको बता रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 12 में देखिए आपको जो क्लास इंटरवल दी गई है एग्जांपल नंबर 12 में, सबसे पहले तो क्लियर कर लिया जाए भाई, फिर कॉन्ट्रास्ट लेवल थोड़ा सा हाई हो गया, कॉन्ट्रास्ट लेवल को बैलेंस भी कर लिया, फिर हमने कैलकुलेटर को स्टैंडर्ड डिवीजन में कन्वर्ट भी कर दिया। देखिए क्लास इंटरवल दिया 4 to 8, 4 to 8 के लिए 3 है, 8 to 12 के लिए 6 है, 12 to 16 के लिए 4 है, 16 to 20 के लिए 7 है। तो 3, 6, 4, 7 तो फ्रीक्वेंसी हो गई, और जो एंट्री दी है 4 और 8 इसका मिड पॉइंट होगा 6, 8 और 12 का हो जाएगा 10, 12 और 16 का हो जाएगा 14, 16 और 20 का हो जाएगा 18। तो हम लोग इसको एंट्री करेंगे, खाली देखिएगा भाई 6 जो मिड पॉइंट आया m प्लस 10 m प्लस 14 m प्लस एंड 18 m प्लस, देखिए हमारा एंट्री हो गया। और सबों की क्या भरनी है हम लोग को, फ्रीक्वेंसी भरनी है। फ्रीक्वेंसी नंबर 4, फ्रीक्वेंसी नंबर 4 कितनी है मेरी 7, फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 3 पर आते हैं, फ्रीक्वेंसी नंबर 3 पर देखिए कितना दिया हम लोग का, फ्रीक्वेंसी 4 दिया हुआ है इक्वल। फिर फ्रीक्वेंसी नंबर 2 पे कितना है, फ्रीक्वेंसी नंबर 2 पे 6 है, 6 इक्वल। फ्रीक्वेंसी नंबर 1 पर आता है, फ्रीक्वेंसी नंबर 1 कितना है 3 है इक्वल। देखिए फ्रीक्वेंसी सारी एंट्री सेट हो गई, देख लीजिए एक बार 6,3, 10,6, 14,4, 18,7, देखिए ये आपके पास हो गया एंट्री। अब जैसे ही एंट्री हो गया आपके पास, हम लोग को अब क्या करना है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले शिफ्ट के साथ हम लोग क्या दबाएंगे भाई 2, मीन 1 पर है तो देखिए 13 आ गया। देखिए क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 12 एक्सरसाइज नंबर 14.5 एफएल एम अग्रवाल। तो इसमें देखिए आप लोग आ गया मीन कितना 13। अब देखिए x1 की एंट्री चेंज हो जाती है तो फिर से वही 6 दबा देंगे, x1 की एंट्री 6 थी तो 6 के बाद इक्वल। फिर हमको चाहिए क्या, स्टैंडर्ड डेविएशन, तो हम लोग वेरिएंस निकाल लेते हैं। पहले वेरिएंस हमारा आएगा 4.35, 4.35 हम 36 के अराउंड ले लीजिए इसको, 4.36 का स्क्वायर किया तो हमारा आ जाएगा 19.0096 यानी कि अराउंड 19 आप ले लीजिए इसको, ठीक है। तो ये आपका आ गया मीन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन, जब हम लोग को क्लास इंटरवल के फॉर्म में दिया रहेगा डेटा। तब मिड पॉइंट को जो निकालते हैं वो x होता है और फ्रीक्वेंसी जो सेकंड होता है वो तो होता ही है, ठीक है। होप फिर आप लोग को वीडियो को ऐसे ही जैसे पिछले वीडियो को आपने प्यार दिया वैसे इस वीडियो को भी अपना प्यार दीजिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही अमेजिंग ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग को बाय बाय।